हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। वी आर करंटली डूइंग लीनियर इनइक्वालिटीज विच इज चैप्टर 6 आज मैं स्टार्ट करूंगी। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ी है ना लीनियर इनइक्वालिटीज, दे आर हैविंग वन वेरिएबल ओनली, है ना। जो हमने पढ़ ली 6.1 तक, उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था। ठीक है, अब जो हम इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, उसमें क्या होगा, टू वेरिएबल्स होंगे। मान लो x एंड y, टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स की जो इनइक्वालिटीज है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर वन, और उनका मतलब क्या होता है ग्राफिकली। अगर हम समझना चाहे तो क्या होती है, कौन सा रीजन, वहां पर क्या होता था, नंबर्स होते थे जो सेटिस्फाई करते थे इनइक्वालिटी को। क्योंकि जब हम वन वेरिएबल की बात करते हैं तो मतलब रियल लाइन, जो रियल लाइन है उसी के ऊपर जो नंबर्स होंगे वो सेटिस्फाई करते थे उस इनइक्वालिटी को। जब हम टू वेरिएबल्स में आ जाते हैं ना, तो बेसिकली हम टू डायमेंशन में आ जाते हैं, दो डायमेंशंस, जिसमें हमें एक्स एक्सिस भी बनाना पड़ता है और वाई एक्सिस भी बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे वेरिएबल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे डायमेंशंस इंक्रीज होते जाते हैं। थ्री वेरिएबल्स होंगे तो मतलब थ्री डायमेंशन में सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम टू वेरिएबल्स वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब टू डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या होएगा ना, एक्स एक प्लेन बन जाएगा, इस तरह का प्लेन वी विल गेट। ओके, ठीक है, सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्लेन है, इसके अंदर कोई रीजन होगा। ठीक है, कोई इस पूरे के पूरे प्लेन के अंदर कोई रीजन होगा जो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेगा। मैं क्वेश्चंस करती जाऊंगी, क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम समझते जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इन इनइक्वालिटीज को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई इज लेस देन 5। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यू आर हैविंग टू वेरिएबल्स, एक है x, दूसरा है y। ठीक है, अब इसको, ये जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इस रीजन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरा का पूरा, जिसके आप कोई भी पॉइंट्स डाल दो एक्स और वाई की जगह, तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आया, वो रीजन हमें ढूंढना है यहाँ पर, राइट। तो कैसे ढूंढते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है ना, सपोज दिस इज द इनइक्वालिटी वन। अब मैं क्या करूंगी, इसे इक्वेशन में बदल दूंगी, इसको इक्वालिटी में बदल दूंगी। नाउ मैं आपको बताती जाती हूँ कि कैसे कैसे करना है। यू राइट द पार्ट, द इंग्लिश पार्ट जो भी लिखना है ना, यू राइट इट। हम फटाफट से करते जाएंगे कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, x प्लस वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, इसको चेंज कर दो जी इक्वेशन में। अगर मैं इक्वेशन में चेंज कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि ये किस चीज की इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस चीज की है। अगर आपके पास ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो, अगर आपके पास ऐसा आ जाए कोई इक्वालिटी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहां पर a b c जो है वो कॉन्स्टेंट्स है, तो ये जो इक्वेशन होती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसी लाइन आपको मिल गई। देखो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5। दिस मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन होगी, सबसे पहले तो हम वो ढूंढते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना हमारे पास। चलो x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू 5, राइट। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ऐसे छोटा सा रफ में ग्राफ ये टेबल बना लेंगे। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए। पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, फिर y की वैल्यू 0 पुट कर दी। जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू मुझे 0 ही पुट करनी थी, मैं कुछ भी पुट कर सकती थी, 1 2 3 4 या नेगेटिव नंबर भी कोई। बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी पहले और बाद में y की वैल्यू 0 पुट कर दी। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 5 आ गई। सो मेरे को दो पॉइंट्स मिल गए, एक मिल गया 0 5 और दूसरा मिल गया 5 0। दिस इज 5 नॉट x, 5 0। ठीक है,
अब ये पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, सपोज दिस इज 0 0, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पर बना लू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स है ऑब्वियसली उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये 5 0 क्या होगा, जो एक्स एक्सिस का 5 है। जो वाई एक्सिस पे पॉइंट्स है उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये जो 5 है ना, दिस इज 0 5, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये जो 5 है दिस इज 5 0, ठीक है। अब ये जो 5 0 और 0 5 से ये लाइन पास करनी चाहिए। हमने देखा दो पॉइंट्स हैं 0 5 और 5 0, वो दोनों जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वाली जो लाइन मिलेगी ना, इसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा एक स्ट्रेट लाइन जो पास करेगी दो पॉइंट्स से, एक 5 0 से और दूसरा 0 5 से, ठीक है। सो इस इक्वेशन की जो सोल्यूशन है, द सोल्यूशन विल बी द स्ट्रेट लाइन, अब सपोज मैं लाइन को रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इसे बोल देती हूँ दिस इज द लाइन ए बी, ठीक है, दिस इज द लाइन ए बी। मान लो इसका नाम रख दिया मैंने इस लाइन का, ये लाइन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इस लाइन का मैंने नाम रख दिया ए बी। अब आप देखो ये जो ए बी है ना बच्चों, ये हमारे पूरा का पूरा जो प्लेन था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक प्लेन जो है इस ए बी लाइन के नीचे है, सपोज मैं उसे प्लेन 1 कह देती हूँ। एक प्लेन जो है इस ए बी लाइन के ऊपर है, सपोज मैं उसे प्लेन 2 कह देती हूँ, नाम रख देती हूँ प्लेन 2, ठीक है। प्लेन 1 ए बी के नीचे वाली साइड है, प्लेन 2 जो है वो ए बी के ऊपर वाली साइड है। अब या तो जो प्लेन 1 है ना वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा, या तो प्लेन 2 जो है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। फाइंड कैसे करेंगे, कोई एक रैंडमली हम पॉइंट चूज कर लेते हैं, प्लेन 1 में भी ले सकते हैं, प्लेन 2 में भी ले सकते हैं। ज्यादा कन्वीनियंट होता है आप पॉइंट 0 0 को चूज कर लो, ठीक है, 0 0 को चूज कर लो। 0 अगर पुट करो वैल्यूज निकालनी इजी हो जाती है। ये जो 0 0 पॉइंट है देखो, ये कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन 1 में, ठीक है। अब ये जो 0 0 पॉइंट है ना, ये मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करने वाली हूँ। देखो कैसे स्टार्ट किया, इनइक्वालिटी से स्टार्ट किया, उसको इक्वेशन में बदला। इक्वेशन में क्या किया मैंने, x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू निकाली, दो पॉइंट्स मिल गए, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई जिसका नाम रख दिया ए बी। अब इस इक्वेशन का काम खत्म हो गया। जैसे ही मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाती है ना, तो ये जो मैंने इक्वेशन ली थी ना, इसका काम यहीं पे खत्म हो गया। वापस से हम इस इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं। हमें तो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन चाहिए, इक्वेशन का तो नहीं चाहिए ना, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन चाहिए। वापस से हम इस इनइक्वालिटी पे जंप कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन या तो होगा प्लेन 1 या तो होगा प्लेन 2। 0 0 पॉइंट जो है ना मेरा, वो प्लेन 1 में लाई कर रहा है। 0 0 पॉइंट को मैं पुट करने वाली हूं इस इनइक्वालिटी में, ठीक है। नाउ अगर मैं पुट कर दूं 0 0 इन इनइक्वालिटी 1, तो मुझे क्या मिलेगा, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। इनइक्वालिटी 1 है, x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो using 0 0, now using या putting, अगर 0 0 in the inequality 1, what we get 0 plus 0 is less than 5, 0 plus 0 is less than 5। अब इसका क्या मतलब हुआ, 0 plus 0 तो भाई 0 ही होता है, 0 is less than 5। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या 0 5 से छोटा होता है या नहीं होता है? ऑब्वियसली 0 जो है वो 5 से छोटा ही होता है। 0 लेस देन 5 विच इज ट्रू, दिस इज ट्रू, है ना, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट 0 0 था ना, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। जो जो पॉइंट हम पुट करते जाएं और ट्रू आता जाए तो वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो ये जो पॉइंट 0 है ना, वो इस इनइक्वालिटी का तो सॉल्यूशन है, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि जब हमने पुट किया इनइक्वालिटी में तो ट्रू आ गया। अगर ट्रू आ गया तो 0 0 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अगर 0 0 जो पॉइंट 0 0 ओरिजिन है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है ना, तो 0 के जितने भाई बहन है ना वो भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगे। अब 0 के भाई बहन कौन से हैं, दोस्त कौन से हैं, फैमिली रिलेशन जितने होंगे ना, वो होंगे जो, क्योंकि 0 0 फर्स्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ प्लेन है ना, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे 0 के दोस्त हैं, ठीक है। बीच में एक लाइन है
और ये है हाफ प्लेन 2। मान लो हाफ प्लेन 1 और हाफ प्लेन 2 जो है ना उनमें बहुत सारी दुश्मनी है, ठीक है, बट ये जो हाफ प्लेन 1 है दिस इज वन फैमिली, हाफ प्लेन 2 जो है दिस इज अनदर फैमिली, ठीक है। तो अगर 0 0 सोल्यूशन है इसका, तो ये जो पूरा का पूरा हाफ प्लेन है ना लाइन ए बी के नीचे, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन, इसके सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स इसमें आएंगे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होंगे। देखो ये जो हाफ प्लेन 1 है ना ऐसे बना लेते हैं, अब यहाँ पर है ना लाइन ए बी के नीचे ये वाला जो प्लेन है प्लेन 1, ये जो है ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। ग्राफिकली ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों सोल्यूशन है, ऐसे कैसे हो गया कि 0 0 सोल्यूशन है तो बाकी भी, ये आप चेक कर सकते हो कि क्या होगा अगर एक पॉइंट, आपको सिर्फ एक पॉइंट के लिए चेक करना है, जरूरी नहीं था कि आप 0 0 वाले पॉइंट के लिए चेक करते हैं, आप किसी भी पॉइंट, अब आप देखो पॉइंट 1 0 भी इसी हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, 2 0 भी इसी हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, 3 0, आप कोई सा भी पॉइंट पिक कर लीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। 1 1 जो है पॉइंट वो भी इसी हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, पर अगर एक पॉइंट कोई सा भी पॉइंट, जरूरी नहीं 0 0 0 0 हम लेते हैं क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होता है उसके साथ कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो इस हाफ प्लेन का अगर एक भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब पूरा का पूरा हाफ प्लेन उसके सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, और ये वाला जो हाफ प्लेन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो सॉल्यूशन क्या हो गया, सो सॉल्यूशन इज the half plane 1, या ऐसे लिख सकते हो the region below the line AB that is the solution of this inequality। समझ में आया? इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से हमने ये देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज हैविंग टू वेरिएबल्स, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, राइट। आगे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे और हमें फर्दर क्लियर होती जाएंगी चीजें। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है जी 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सो इसको सॉल्व करना है 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सबसे पहली बात क्या है, सपोज दिस इज इनइक्वालिटी 1, मैं इस इनइक्वालिटी को किस में कन्वर्ट करूंगी, इक्वेशन में, ठीक है। सो इक्वेशन आ जाएगी 2x + y इक्वल टू 6। अब x और y की वैल्यू, 2 पॉइंट्स मुझे चाहिए, मैं x और y की वैल्यूज पुट करूंगी 2 और मेरे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। x की वैल्यू अगर मैं पहले 0 पुट कर दूं तो बन जाएगा y इक्वल टू 6, और अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो आएगा 2x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 3। तो 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास, एक आ गया 0 6 और दूसरा आ गया 3 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, एक प्लेन बना लेते हैं, एक प्लेन बना लिया हमने, राइट। इस प्लेन में मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए, एक 0 6 और एक 3 0। सपोज दिस इज 1 2 3 4 सो ऑन। नाउ दिस इज 1 2 3, this is 3 4 5, थोड़ा सा ऊपर, suppose this is the point 6। now 3 0 मतलब x एक्सिस पे होगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब x एक्सिस का जो 3 है वो होगा 3 0, दिस इज द पॉइंट 3 0 एंड 0 6 हो जाएगा जी y एक्सिस पे। सो 0 6 इज दिस 6, सो 3 0 एंड 0 6 वाला जो पॉइंट है ना, इनको मिला के एक लाइन बन जाएगी। सपोज ये जो लाइन है इसको फिर से मैं नाम ए बी ही दे देती हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी नाम दे दो, ठीक है। इस ए बी के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर है प्लेन 1 और ये है जी प्लेन 2। इसने पूरे के पूरे प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, एक बन गया ए बी के नीचे वाला, ये लेफ्ट में बोल दो प्लेन 1 और राइट साइड में आ गया प्लेन 2। नाउ दिस इज द पॉइंट 0 जिसको हम 0 0 भी बोलते हैं। अब क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन इज द लाइन ए बी, AB is the solution of, suppose this is the equation number 2, इसका नंबर 2 है। so equation 2 जो है इसका solution जो है that is this line AB। AB के लेफ्ट साइड पे एक प्लेन है, AB के राइट साइड पे एक प्लेन है। कौन सा वाला प्लेन है जो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। जैसे ही लाइन मिल गई AB का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, वापस से आप इनइक्वालिटी पे जंप करोगे। अब एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा, या तो प्लेन 1 का या तो प्लेन 2 का।
जीरो जीरो बहुत कन्वीनियंट होता है अगर आप चूज करो तो लेट्स चूज द पॉइंट जीरो जीरो, ठीक है। ये प्लेन वन में लाई करता है। पुट करके देखो जीरो जीरो इन इनइक्वालिटी वन, अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास बन जाएगा जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, इंप्लाइज जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स। क्या ये ट्रू है? क्या जीरो सिक्स से बड़ा हो सकता है या सिक्स के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सो दिस इज फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स हो गया तो मतलब ये जो पॉइंट जीरो जीरो है ना, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर जीरो सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके बाकी के जो साथी हैं, कौन से साथी हैं? प्लेन वन जो है, प्लेन वन के जितने पॉइंट्स हैं वो सारे जीरो के साथी है ना, वो सारे भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस इनइक्वालिटी को। जीरो और उसके साथी तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो फिर कौन करेगा? जो दूसरा रह गया प्लेन, दूसरा प्लेन, मतलब ये जो राइट साइड पे प्लेन था, प्लेन टू। अब प्लेन टू जो है वो उसके जो पॉइंट्स है ना, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, प्लेन टू। और भी कोई है क्या जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? ध्यान से देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन सिक्स और 2x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। 2x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स क्या था? लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स है ना, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, ये भी सोल्यूशन होगी। इसके ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइन सेगमेंट सोल्यूशन होगी, मतलब ए बी के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो भी सोल्यूशन होंगे। ए बी के ऊपर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर आप उसे इस इनइक्वालिटी में डालोगे, पुट करोगे, तो आपको ट्रू मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा? ट्रू आएगा। या ए बी के राइट साइड पे जो पॉइंट्स हैं प्लेन टू में, अगर उनको आप इस इनइक्वालिटी में डालोगे तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। पर जैसे आपने देखा जीरो जीरो को पुट किया, ए बी के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स को आप डालोगे तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। जैसे जीरो जीरो के केस में रिजल्ट क्या आया? फॉल्स आया। सो सोल्यूशन क्या है? एबी, लाइन सेगमेंट एबी इसका सोल्यूशन है। तभी मैंने इसको ज्यादा डार्क कर दिया। अभी बिल्कुल स्ट्रेट तो बनी नहीं है, बट आप लोग स्केल से बनाओगे जब भी ग्राफ बनाओगे, ताकि परफेक्टली स्ट्रेट बने, ठीक है। सो एबी इसको डार्क कर देंगे, और एबी के राइट साइड का रीजन, मतलब रीजन नंबर टू, एबी एंड उसके उस साइड का जो रीजन है, वो सारा का सारा जो होगा वो सोल्यूशन होगा, ठीक है। सो ढूंढ लिया हमने सोल्यूशन, ये है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन है ये, ठीक है, ए बी और उसके राइट साइड का रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू के बाद हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। थ्री में जो इनइक्वालिटी है दैट इज 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y is less than or equal to 12. 3x plus 4y less than or equal to 12. Now suppose इसको नाम दे दिया जी 1। अब मैं क्या करूंगी? इनइक्वालिटी पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या ले आते हैं हम? इक्वेशन। और इक्वेशन जब सॉल्व हो जाती है, लाइन सेगमेंट मिल जाती है, हम वापस से फ्लिप मारते हैं और इनइक्वालिटी पे चले जाते हैं, ठीक है। सो पहले इनइक्वालिटी को छोड़ देते हैं, इक्वेशन पे आ जाते हैं। इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। वो जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी है आप प्लीज लिख लीजिए कि नाउ कन्वर्टिंग दिस इनइक्वालिटी वन इनटू एन इक्वेशन। फिर उसके बाद ये लिख लो, जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है ना, मैं ज्यादा लिख नहीं रही हूँ। टेक्निकली आई वांट टू एक्सप्लेन कि हम इसे सॉल्व करते कैसे हैं और सॉल्यूशन होता क्या है, राइट? वो तो आप लिख सकते हो। सो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 बन जाएगी हमारी इक्वेशन, राइट? फिर हमें क्या करना है? x और y वैल्यूज पुट करूंगी, मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो बन जाएगा 4y इक्वल टू 12, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 3x इक्वल टू 12, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो देखो दो पॉइंट ढूंढ लिए हमने, 0 3 और 4 0। ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट होगी, हमें लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट हमने बनाई है ना, ये जो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये कौन सी लाइन सेगमेंट होगी? ये हमने ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया? ये दो पॉइंट्स बना लो नाउ, 1 2 3 4 5 so on. Now this is 1 2 3
4 5 एंड सो ऑन। सो 4 0 कहां पर होगा, एक्स एक्सिस का जो 4 है उसको बोलते हैं 4 0 एंड 0 3 वाई एक्सिस का जो 3 है उसको बोलते हैं 0 3। सो 4 0 एंड 0 3 को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन सेगमेंट हम बना लेंगे। बहुत ही खराब बनी है, दोबारा से बनाते हैं। तो देखिए राइट यार, आप लोग ना स्केल प्लीज यूज कर लेना। अभी तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि एक चीज क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इन इक्वालिटीज को। और मेरे को कॉपी करके ना ऐसे हाथ से मत बनाना शुरू कर देना, ठीक है? ओके, ये आ गया जी। ये जो लाइन सेगमेंट है, नाम दे दो, ए बी दे दो, एम एन दे दो, कुछ भी दे दो, ए बी, ठीक है? ये जो ए बी है, इसने फिर से हमारे प्लेन को डिवाइड कर दिया टू हाफ प्लेन्स में। वन इज द हाफ प्लेन वन, वन इज द हाफ प्लेन टू। ए बी के नीचे वाला प्लेन वन, ए बी के ऊपर वाला प्लेन टू, सपोज। तो ये जो ए बी है, ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। जैसे ही ए बी मिल गई, इसका काम खत्म इस इक्वेशन का। वापस से हम कहा जाएंगे, इनइक्वालिटी पर, राइट? अब या तो प्लेन वन या तो प्लेन टू इसका सॉल्यूशन है। क्या करेंगे, कौन सा एक पॉइंट चेक करना है, और हम बहुत स्मार्ट काम करेंगे, हम 0 0 से ही चेक करेंगे। 0 को आप लिख सकते हो 0 0 0 0 जो है वो आप इसमें पुट करिए, राइट? यूजिंग या पुटिंग 0 0 इन 1 इन द इनइक्वालिटी 1, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो 3 into 0 is 0 plus 4 into 0 is 0. So this is 0 plus 0 less than equal to 12. मतलब 0 less than equal to 12। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है कि या तो 0 12 से छोटा है या 12 के बराबर है? 12 के बराबर तो नहीं है, पर छोटा तो जरूर है। सो 0 लेस देन 12 तो ट्रू होता है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ये हो गया मेरे पास ट्रू। जैसे ही ट्रू आया मतलब खुश हो जाओ, ये जो पॉइंट 0 0 है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। अगर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो पूरा का पूरा प्लेन वन इसको सेटिस्फाई करेगा। प्लेन वन का कोई सा भी पॉइंट ले लो और यहां पुट कर दो इस इनइक्वालिटी में, तो ट्रू हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। जैसे 0 0 के लिए ट्रू आया है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट बनेगी वो ट्रू बन जाएगी। सो ये तो सोल्यूशन है। अब देखो लेस देन 12 इक्वल टू 12, यहां पर भी इक्वालिटी का साइन है। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगे हमारी इनइक्वालिटी 1 को। ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ना 1, इसको ए बी के पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करेंगे। तो सोल्यूशन क्या आ गया? लाइन सेगमेंट ए बी एंड द प्लेन 1 अंडर इट, जो या टू द लेफ्ट ऑफ ए बी और जो प्लेन 1 ए बी के लेफ्ट साइड पे है, इसके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। सो दीज वर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 की जो इनइक्वालिटी है दैट इज y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अब इसको कैसे लिख सकते हो? वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आते हैं। सो इट बिकम्स 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8। नाउ सपोज दिस इज द इनइक्वालिटी 1। इसको क्या करना है? इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है? अब इसका सोल्यूशन निकालो। ये जो लाइन सेगमेंट है 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, कौन सी लाइन सेगमेंट है ये ढूंढनी है, तो पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर मैं x 0 पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू 8, या फिर y आ जाएगा जी -8, ठीक है? और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो दो पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 4 0 और दूसरा आ गया 0 -8। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो, उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। कौन सी लाइन सेगमेंट मिल जाएगी? ये वाली, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसका ग्राफ मिल जाएगा। अब देखते हैं ये जो लाइन सेगमेंट है इसका ग्राफ कैसा है, ठीक है? सो सपोज दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। सो दिस इज द पॉइंट 0 -8 जो हम ढूंढ रहे थे,
and second point is 40. So 1 2 3 4, this is the point 40. अब 40 और 0 माइनस 8 को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करके, अरे बाबा, इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनानी है ऐसे, दिस विल बी माय लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो ये लाइन सेगमेंट आ गई। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको चलो फिर से मैंने नाम दे दिया ए बी। 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 जो है वो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना, यही वाली लाइन सेगमेंट है। अब ये जो ए बी है, इसके लेफ्ट साइड पे एक प्लेन है जिसको मैं प्लेन 1 बोल देती हूँ, और राइट साइड पे एक प्लेन है जिसको मैं प्लेन 2 बोल देती हूँ, राइट। या तो प्लेन 1 इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, या तो प्लेन 2 इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब प्लेन 1 में मेरे पास 0 0 पॉइंट आ रहा है, और तो मैं तो 0 0 पे ही चेक करने वाली हूँ, राइट। अब 0 0 पॉइंट आप इस इनइक्वालिटी 1 में डाल दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 विच इज 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 8। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर द पॉइंट 0 0 0 0 पॉइंट के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है। तो 0 0 की जो बाकी साथी हैं, मतलब जो प्लेन 1 है, वो भी तो सेटिस्फाई करेंगे ना। सो जो हाफ प्लेन 1 है ना, वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात, हमें लाइन ए बी के लिए भी बताना है। नाउ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 8, इक्वल टू का साइन है, मतलब ये जो लाइन ए बी है इसके पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करते हैं इस इनइक्वालिटी को। तो लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसको भी डार्क कर दो, इसको भी डार्क कर देंगे, अच्छे से उसको डार्क करना 2-3 बार स्केल से। अरे वाह, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये लाइन सेगमेंट along with the plane 1, this is the solution of this inequality। इसका बोलो या इसका बोलो, एक ही इनइक्वालिटी, इसका ये सॉल्यूशन है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। 5 कर लेते हैं फटाफट से। 5 है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। नाउ दिस इज द इनइक्वालिटी 1। इसे कन्वर्ट कर दो इक्वेशन में, तो बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, राइट। बनाते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट है, ग्राफ बनाते हैं इसका। सो अब देखो x y, अगर x 0 है, अगर x मेरे पास 0 है तो माइनस वाई इक्वल टू 2, मतलब y इक्वल टू माइनस 2, एंड अगर y 0 है तो x इक्वल टू 2, ठीक है। सो 0 माइनस 2 एंड 2 0, 2 0 कौन सा आएगा, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, सो दिस इज द पॉइंट 2 0, और 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, एंड दिस इज द पॉइंट 0 माइनस 2, दिस इज द पॉइंट 0 0, राइट। अब ये जो दो पॉइंट्स है ना, इनको ज्वाइन कर देना है पहले। लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये कौन सी लाइन सेगमेंट है, ये कौन सी लाइन सेगमेंट है, ये वाली, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये वाली लाइन सेगमेंट है, इसका ग्राफ है, ठीक है। ग्राफिकली ऐसे आएगी ये लाइन सेगमेंट ए बी। मिल गई लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब क्या करो, इस इनइक्वालिटी पे चले जाओ, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब या तो ए बी के ऊपर वाला ये जो ये है प्लेन 1, वो इसका सोल्यूशन है, या तो प्लेन 2 जो ए बी के नीचे है वो उसका सोल्यूशन है, राइट। अब कैसे पता चलेगा, 0 0 पुट कर दिया। इस इनइक्वालिटी में मैं पॉइंट पुट कर देती हूँ 0 0। अगर मैं 0 0 पुट करूं तो आएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2। जो पॉइंट आप पुट कर रहे हो ना, वो आपने इनइक्वालिटी में पुट करना है, ठीक है, ना कि इक्वेशन में। जैसे ही लाइन सेगमेंट का ग्राफ मिल गया, लाइन सेगमेंट मिल गई, इक्वेशन जो है इसका काम खत्म हो जाता है। हम वापस से इनइक्वालिटी पे जाते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ। इस इनइक्वालिटी में मैंने पॉइंट पुट कर दिया 0 0। सो इसका मतलब 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये तो ट्रू है क्योंकि 0 तो 2 से छोटा ही होता है।
दिस इज ट्रू। 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब पूरा का पूरा ये जो हाफ प्लेन है 1, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। एंड क्योंकि इक्वल का साइन है, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी, ये भी सोल्यूशन होगी, इसके पॉइंट्स भी सेटिस्फाई जरूर करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी और उसके ऊपर का जो रीजन है। राइट, ए बी और उसके ऊपर का जो रीजन है वो सारा का सारा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। तो है ना मजेदार, हमें एक पूरा का पूरा रीजन मिल गया जो सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को। तो आगे से क्या करना है, जब भी कोई एक्सरसाइज करो, जब भी मैथ्स की कोई चीज करो, तो कोई चीज है ना पिकअप कर लिया करो जो हमेशा आपके साथ चले। पहली बात, जब भी आप इस तरह की कोई इक्वेशन देखें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो आपको समझ में आना चाहिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये लाइन थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 2, या फिर यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, है ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो ये जो होती है, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट। ये आप आगे स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर्स में पढ़ने भी वाले हैं डिटेल में, बट अगर कहीं पे भी दिख जाए तो मतलब ये कोई स्ट्रेट लाइन है। और अगर आपको कोई इनइक्वालिटी दिख जाए, जैसे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 इन 2 वेरिएबल्स, इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, जैसे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, या y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, जैसे हमने लिखा 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8, 2 वेरिएबल्स में अगर आपको कोई इनइक्वालिटी दिख रही है, तो आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि वो इनइक्वालिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसको कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। कोई हाफ प्लेन होगा, पूरे प्लेन को कोई एक लाइन होगी जो काट देगी 2 पार्ट्स में, और उन पार्ट्स में से एक पूरा का पूरा पार्ट होगा, एक पूरा का पूरा प्लेन होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5।